राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 20 सितंबर और दिन है शनिवार। और आज आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूरा दिन रहने के बाद देर रात 12:16 पर समाप्त होगी। इसके बाद में अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, लेकिन साथ ही साथ भद्रा भी लग रही है और भद्रा का वास मृत्युलोक पे रहेगा, जैसा कि आपको इससे पहले की वीडियो में बताया। तो भद्रा आज सुबह 6:08 से लेकर 11:53 तक रहेगी। भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा। अगर आप कोई पूजा पाठ से अलावा कोई शुभ काम करने की सोच रहे हैं, कोई नई चीज़ खरीदने की सोच रहे हैं, तो वो इस दौरान ना करें। भद्राकाल समाप्ति के बाद आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और आज सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:18 और सूर्यास्त होगा शाम 6:21 पर। राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। अब सुनिए आज का अध्याय। आप मुझे आज कमेंट करके ये भी बताइएगा कि अब नवरात्रि पर्व शुरू होने वाला है, तो नवरात्रि के दिनों में आप हमारे चैनल पर सुबह के समय इसी तरह कथाएं सुनना पसंद करेंगे या इन कथाओं की जगह पर आप देवी भागवत पुराण की कथाएं सुनेंगे। प्लीज़ आज ही जब भी आप ये वीडियो देखें उसके बाद मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा। और इतने दिनों तक हर दिन बड़े प्रेम से कथाएं सुनने के बाद कीमती समय निकालकर आप कमेंट भी करते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके कमेंट्स डेली पढ़ती हूँ और ये मत सोचिएगा कि कभी कमेंट को आपको लाइक ना किया गया हो तो मैंने पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं है। आपका एक भी कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए शुरू करते हैं आज की कथाएं। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने ये भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया।
अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की ये दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पर शनिदेव यदि कृपा कर दे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करें। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा कर हमें सही राह दिखाइए। हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए कथा को यही विराम देते हैं, पर शनिदेव की ये भक्ति अनवरत चलती रहे। जय जय श्री शनिदेवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। एक बार सदन नाम के एक संत थे जिनका जन्म कसाई कुल में हुआ था। उन्होंने अपने कुल के व्यापार को अपनाया। अब वह कसाई बाड़े से मांस लाकर बेचा करते और खूब भजन करते थे। वो ऐसे ज्ञानी महात्मा थे कि बड़े बड़े संत उनसे सत्संग सुनने जाते थे। एक बार वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए चले। पहले के समय में आजकल की तरह सवारियां या यातायात के साधन नहीं थे। पहले अक्सर लोग पैदल ही जाया करते थे, तो पैदल यात्रा करनी होती थी। अब एक बार वह गांव में भिक्षा मांगकर खाने के लिए गए। संतों में एक भगवतिक आकर्षण होता है। उनका रूप भले ही बिगड़ा हुआ दिखाई दे, उनके वस्त्र भले ही आकर्षक ना हो, सुंदर ना हो, लेकिन उनको देखते रहने और उनसे बात करने का अनायास ही मन करता है। अब जिस घर में सदन कसाई भिक्षा मांगने गए थे, उस घर की महिला उन्हें देखकर आकर्षित हो गई। उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि आज आप हमारे घर आकर भोजन कर लीजिए। उन्होंने उस महिला का भाव देखते हुए कहा कि ठीक है,
अब उनसे करुणावश ये गलती हो गई कि उन्होंने उस महिला का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शास्त्र आज्ञा करता है कि संतों को 5 घरों के दरवाजे के बाहर से ही मांग कर लेना चाहिए। संतों को घर के अंदर जाने की आज्ञा नहीं है। दरवाजे से जोर से 3 बार तक आवाज देकर फिर आगे बढ़ जाना चाहिए। संतों को उदर पोषण करके भजन करने के लिए, यानी पेट भरकर भोजन करने के बाद भजन करने के लिए केवल रोटी मांगने का ही अधिकार है। लेकिन सदन जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया और उस महिला के घर के भीतर चले गए। अब महिला ने उन्हें भीतर बिठाने के बाद पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। यह जानने पर कि वह जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं, उस महिला ने कहा कि रात होने में थोड़ा ही समय रह गया है, आप कहीं ना कहीं तो रुकेंगे ही। एक काम कीजिए, आज आप हमारे ही घर पर रुक जाइए। सदन जी के दयालु हृदय की वजह से अब उनसे ये दूसरी गलती भी हो गई। पहली गलती तो ये हुई कि उन्होंने एक महिला के कहने पर उसके घर में भोजन करने का आमंत्रण स्वीकार करा। दूसरा, उसके घर पर विश्राम करने के बारे में कहा तो वो तैयार हो गए। तो ये दूसरी गलती उनसे हुई। जबकि एक विरक्त संत को, यानी जो सन्यासी होते हैं, उन्हें कभी गृहस्थों के आसन में, गृहस्थों के घर में शयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके आसन में गृहस्थी के परमाणु होते हैं। अगर कभी शयन करने का भाव बने भी तो घर के बाहर छप्पर में या फिर खुले आंगन में या फिर गांव के किसी मंदिर में ही सोना चाहिए, घर के भीतर नहीं जाना चाहिए। ये अति आवश्यक होता है तो साधु कमंडल में गंगा जल रखते हैं, जल डालकर स्थान पवित्र कर लिया और फिर स्वयं का आसन बिछाकर कुछ क्षण के लिए बैठ गए। लेकिन किसी भी गृहस्थ के यहाँ एक साधु को कभी शयन यानी सोना नहीं चाहिए। अब उस महिला के अंदर काम भाव आ गया। वो रात में उठकर सदन जी के पास गई और उसने अपनी भावना प्रकट की। तो सदन जी ने उससे कहा कि तुम्हारा पति है, तुम ऐसे निकृष्ट बातें क्यों सोचती हो। अब काम के प्रति आसक्त उस महिला ने संत की बातों को किसी दूसरे ही तरीके से ले लिया। वो उसका दूसरा ही अर्थ समझ बैठी। तो उसने सोचा कि इनके कहने का मतलब ये है कि अभी तुम्हारा पति जीवित है। तो उसने घर के भीतर जाकर अपने पति को मार दिया। कामांध व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसने इसके बाद जाकर सदन जी को इसके बारे में बताया। जब उन्होंने सुना तो वो बोले कि अरे ये तो महान पाप है, ये तो महान अपराध तुमने किया है। अरे तू कैसी निकृष्ट स्त्री है, तेरी भावना ऐसी कैसे हो गई। उन्होंने उसे बहुत डांटा। अब जैसे ही वो घर से बाहर निकलने लगे तो उस महिला ने उन्हें रोका और धमकी दी कि अगर मैंने शोर मचा दिया तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। सदन जी ने कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन गलत आचरण स्वीकार नहीं है। अब उस महिला ने देखते ही देखते खूब हल्ला मचा दिया। अब वो चीख चीख कर गांव वालों को बुलाने लगी, रोने विलाप करने लगी और चीख चीख कर चिल्लाकर कहने लगी कि देखो, रात में इनको साधु समझकर हमने अपने यहाँ रहने दिया, लेकिन रात में इन्होंने मुझे छेड़ने की कोशिश की और जब मेरे पति ने विरोध किया तो इन्होंने मेरे पति की हत्या कर दी और मुझे छेड़ने के लिए तैयार हो गए। वो तो मैंने हल्ला मचा दिया और आप लोग आ गए, नहीं तो जाने ये मेरे साथ क्या करते। गांव वालों ने उस महिला की बातों पर विश्वास करके उनकी पिटाई कर दी और उन्हें बांध दिया और अगली सुबह उन्हें राजा के पास लेकर गए। इधर सदन जी मुस्कुरा रहे थे, सोच रहे थे कि जगन्नाथ जी, आपने तो बड़ी ही सुंदर लीला की है। भक्तों के सामने संसार थोड़ी होता है, केवल भगवान होते हैं। भक्त तो केवल भगवान को ही देखता है, जैसे सारी ये सब लीलाएं उनकी ही हों। अब राजा के सामने सदन जी को पेश किया गया। राजा ने सदन जी से कहा कि हम आपकी ही स्वीकृति से दंड देंगे, जो आपको स्वीकार हो वैसी ही सजा आपको देंगे। अब पहले आप ये बताइए कि आपने अपराध क्या किया है। अब संतों की भाषा तो केवल संत ही समझ सकते हैं। अब उन्होंने कहा, महाराज, बिना अपराध के दंड कैसे हो सकता है, कोई ना कोई अपराध तो हुआ ही होगा, इसलिए भगवान ने मुझे पवित्र करने के लिए दंड दिया है। अब सदन जी ये भी जान रहे हैं कि कोई ना कोई पाप किसी पिछले जन्म का बाकी तो है ही, जिसकी वजह से इस जन्म में प्रभु उन्हें फंसाकर पिटवा रहे हैं। राजा इस भाव को समझ नहीं पाए तो उन्होंने सजा दे दी कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाएं और उसके बाद इन्हें छोड़ दिया जाए। वो साधु थे, इसलिए राजा ने उन्हें प्राण दंड नहीं दिया, केवल हाथ काटने की सजा दे दी। इधर सदन जी सजा मिलने के बाद सीधे भगवान जगन्नाथ जी के सामने गए और वहां जाकर उन्होंने कहा
आप तो सब जानते ही हैं, मेरी तो आपको प्रणाम करने की इच्छा थी। प्रभु, अब तो मेरे हाथ ही नहीं हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कटे हुए दोनों हाथों से उन्हें जोड़कर जैसे ही प्रणाम करने के लिए प्रयास किया कि उनके 2 नए हाथ निकल आए। उनको जो मार पड़ी थी उसके वो चिन्ह भी गायब हो गए। अब उनका शरीर एकदम हष्ट-पुष्ट, स्वस्थ और तेजस्वी हो गया। सदन जी ने दोनों हाथ जोड़े और जगन्नाथ जी के सामने साष्टांग लेट गए। तभी भगवान वहां प्रकट हुए और कहने लगे, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया कि बिना किसी गलती के मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगवाया और सजा भी दिलवाई? तब सदन जी ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु, मुझे तो आपकी हर चेष्टा में केवल और केवल प्यार ही दिखाई देता है। जरूर ये सब करने के पीछे भी आपका प्रेम ही होगा। तो ऐसे थे सदन कसाई और उनके ठाकुर जी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के समय में नवद्वीप में जगाई और मधाई नाम के 2 क्रूर व्यक्ति रहा करते थे। हालांकि इनका जन्म हुआ तो ब्राह्मण कुल में था, परंतु दोनों बहुत ही राक्षसी स्वभाव के थे। जगाई और मधाई दोनों भाई एक दूसरे के बहुत करीबी थे। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना और गरीब लोगों को सताना उनके दैनिक कर्म थे। उनके राक्षसी स्वभाव का कोई अंत नहीं था और बादशाह की ओर से इन्हें सेना और भरपूर सुरक्षा भी मिली हुई थी, जिस कारण वे नवद्वीप के कोतवाल बनकर आए थे। बिना किसी नियंत्रण के वे शहर में जाते, अत्याचार करते और लोगों को पीड़ा पहुंचाते, कष्ट पहुंचाते। धर्म, साधु संगति और नाम जप क्या है उन्हें कुछ नहीं पता। वे जहां कहीं भी किसी धनी व्यक्ति के बारे में सुनते, अपनी पूरी सेना के साथ वहां जाकर लूटपाट किया करते। एक बार की बात है, जगाई और मधाई का शिविर महाप्रभु चैतन्य देव के वास स्थान के आसपास लगा, तो वहां के रहने वाले आसपास के मोहल्लों के लोग भयभीत हो गए कि ये राक्षस अपनी सेना के साथ अब पता नहीं क्या करेंगे। एक दिन ये दोनों मदिरा में उन्मत्त होकर नगर में घूम रहे थे। तभी नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी से उनकी भेंट हुई। जगाई और मधाई ने उन्हें संत वेश में देखकर गालियां देना शुरू कर दिया। नित्यानंद महाप्रभु ने लोगों से पूछा, ये लोग कौन हैं जो संत वेश को देखकर गालियां दे रहे हैं? तब वो लोग उन्हें कहने लगे कि प्रभु, इनसे आप दूरी बनाकर रखिएगा, ये दोनों बहुत क्रूर और हिंसक हैं। लोगों ने नित्यानंद महाप्रभु को चेताया कि इनसे दूर रहें, क्योंकि ये किसी को भी सम्मान नहीं देते और किसी पर भी हमला कर सकते हैं। तब नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, असली अधिकारी तो यही है। हम इन्हें भगवान के नाम का और जप का उपदेश करेंगे। यदि ऐसे लोगों का भगवत नाम के द्वारा उद्धार नहीं किया जाए तो फिर नाम की महिमा ही क्या रही भला। भगवत प्रेमी महात्माओं का संकल्प मात्र बड़े से बड़े पापी को भी परम पद में पहुंचा सकता है। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास जी ने तय किया कि वे जगाई और मधाई को नाम उपदेश तो देकर रहेंगे, चाहे वे कितने भी दुष्ट क्यों न हो, चाहे वे उन्हें वापस पलटकर कितने भी दुख क्यों न दे। नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सावधानी से चल रहे थे, ताकि यदि कोई अप्रिय घटना हो तो वो तुरंत वहां से भाग सके। अब जैसे ही वे जगाई और मधाई के शिविर के करीब पहुंचे तो उन्हें बादशाह की फौज और कड़ी सुरक्षा दिखाई दी। सैनिकों ने उन्हें रोका और फिर पूछा, कहाँ जा रहे हो? दोनों ने उत्तर दिया, हमें अंदर बुलाया गया है और हमें जगाई और मधाई से बात करनी है। सैनिकों ने सुनकर उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि जगाई और मधाई शराब पी रहे थे और उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। जब नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी उनके पास पहुंचे तो जगाई और मधाई ने पूछा, क्या चाहते हो? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, लेहू कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कहते ही वे हरिनाम संकीर्तन करने लगे। अब अपने सामने ये सब होता देखकर जगाई और मधाई तो क्रोधित हो गए और वे चिल्लाने लगे, अरे इन्हें भगाओ, इन्हें किसने अंदर आने दिया? और ऐसा कहकर उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी को मारने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। नित्यानंद महाप्रभु ने ठाकुर हरिदास जी की ओर देखा और कहा, भाग लो, और फिर वे दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। जब वे थोड़ा सुरक्षित जगह पर पहुंचे तो हाँफते हुए हरिदास जी बोले, देखा प्रभु, क्या प्रचार हुआ, क्या फर्क पड़ा उन पर?
अरे मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा और ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। नित्यानंद महाप्रभु हंसकर बोले, हमने नाम का बीज बो दिया है, एक दिन अब उनका कल्याण भी जरूर होगा। अब जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी चैतन्य महाप्रभु के समीप गए तो महाप्रभु ने देखा कि देखो प्रचार मंडल के मुखिया आ गए, आज के नगर प्रचार का क्या वृतांत है। तब हरिदास जी ने कहा, प्रभु नित्यानंद महाप्रभु बहुत चंचल हैं और आज तो हम पिटते पिटते बचे हैं। ऐसा कहते ही हरिदास जी ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो हंसते हुए कहने लगे कि नित्यानंद जी की कृपा होने पर ऐसा कोई पापी नहीं है जिसका उद्धार न हो सके। और ऐसा कहकर महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने मानो निश्चित कर दिया कि जगाई मधाई का उद्धार जरूर होगा। नित्यानंद महाप्रभु और ठाकुर हरिदास जी को अब गांव वालों ने आकर बताया कि कीर्तन करने वालों के ऊपर अब विपत्ति आने वाली है, अब तो कीर्तन करने वालों का नगर में रहना ठीक ही नहीं है। तब नित्यानंद महाप्रभु ने गांव वालों को समझाते हुए कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, श्री कृष्ण कृपा से कीर्तनकार सुरक्षित हैं। फिर एक रात नित्यानंद महाप्रभु घर लौट रहे थे। जब उन्होंने देखा कि जगाई और मधाई शराब के नशे में उन्मत्त होकर नगर की ओर जा रहे हैं, तब महाप्रभु ने जोर से पुकारा, कृष्ण कृष्ण, मानो उन्हें चिढ़ा रहे हो। मधाई ने क्रोधित होकर पूछा, कौन गा रहा है? कौन? मुझसे नहीं डरता? नित्यानंद महाप्रभु ने उत्तर दिया, अरे तुझसे क्यों डरे, क्या है तुझ में जो मैं डरूं? मधाई ने कहा, तू कौन है? मेरा नाम नहीं सुना? कहाँ जा रहा है इतनी रात में? नित्यानंद महाप्रभु बोले, संकीर्तन में जा रहे हैं जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। मधाई ने पूछा, क्या नाम है तेरा? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, अवधूत। अब की बार तो मधाई ने उनसे चिढ़ते हुए कहा, अवधूत, ये कैसा नाम है? तुझे मेरी ताकत का पता नहीं? गुस्से में मधाई ने पास पड़ी सुराही उठाई और नित्यानंद महाप्रभु के सिर पर जोर से दे मारी। अब जिससे उनके मस्तक से खून बहने लगा, उनके कपड़े लाल हो गए। लेकिन इतना सब होने पर भी महाप्रभु ने कोई क्रोध नहीं किया, बल्कि भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब इनका उद्धार कर दो, इनकी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। ये सुनते ही मधाई तो और क्रोधित हो गया, फिर से प्रहार करने को तैयार हुआ। लेकिन अब की बार जगाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। जगाई, जो मधाई से कोमल स्वभाव का था, कहने लगा, तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, शराब के नशे में तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अरे वो तुम्हारी भलाई के लिए ही भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अब दोबारा हमला मत करना। जगाई ने मधाई को शांत किया और उसे घसीटकर दूर ले गया। तब मधाई ने नाराज होकर कहा, तूने मुझे क्यों रोका? अरे मैं उसे मार डालूंगा। जगाई ने समझाते हुए कहा, वो सन्यासी हैं, उनका मार्ग सही है। अवधूत का क्या गांव क्या नाम, शांत हो जाओ। इसी बीच नित्यानंद महाप्रभु खून से लथपथ थे, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वे तो आनंद से हरिनाम कीर्तन करते रहे, जबकि उनके शरीर से रक्त बहता रहा। अब जब महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन शुरू करने ही वाले थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया और बोला, महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु पर मधाई ने हमला कर दिया है। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु स्तब्ध रह गए और बोले, नित्यानंद को मारा? जो मेरे प्राणों से भी प्यारे हैं, उन नित्यानंद को मारा? ये सुनते ही महाप्रभु चैतन्य देव तुरंत दौड़ पड़े और उनके पीछे भक्तों की मंडली भी ढोल, मंजीरा और मृदंग लेकर भागने लगी। जब वे पहुंचे तो नित्यानंद महाप्रभु आनंद में नृत्य कर रहे थे, जबकि उनके कपड़े और भूमि रक्त से सने हुए थे। नित्यानंद जी को इस दशा में देखकर चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध में हुंकार भरी, जैसे कि वे सुदर्शन चक्र का आह्वान करने वाले हों। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु नहीं, आपका अवतार पापियों के संहार के लिए नहीं, बल्कि उनके उद्धार के लिए हुआ है। इन पर दया कीजिए और इनका उद्धार कीजिए। तब नित्यानंद महाप्रभु ने चैतन्य जी से प्रार्थना की कि मैं चाहता हूँ ये पापी भी भगवान के प्रेमी बने। अब तो चैतन्य महाप्रभु शांत हो गए, उनका क्रोध शांत हो गया और बाकी भक्तजनों ने भी उनसे प्रार्थना की कि नित्यानंद जी का संकल्प पूरा हो। सभी लोगों ने महसूस किया कि सुदर्शन चक्र आकाश से आने ही वाला था, लेकिन
नित्यानंद महाप्रभु की प्रार्थना से वह अंतर्ध्यान हो गया। ठाकुर हरिदास जी ने महाप्रभु से कहा, प्रभु अब और देर मत कीजिए, इनका उद्धार अब होना ही चाहिए। मधाई ने नित्यानंद जी को मारा, लेकिन जगाई ने उन्हें बचाया। ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु का शरीर पुलकित हो गया। उन्होंने कहा, जगाई ने मेरे नित्यानंद की रक्षा की, वो कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु दौड़ कर गए। थोड़ी ही दूर पर उन्हें जगाई दिखाई दिया तो जगाई को गले से लगाकर बोले, तुमने मेरे प्रिय नित्यानंद की रक्षा की, तुम रक्षक हो, तुमसे प्यारा मुझे और कौन हो सकता है। महाप्रभु के आलिंगन से जगाई मूर्छित हो गया। जब उसे चेतना आई तो वह उनके चरणों में लौटने लगा, कहने लगा, प्रभु मेरा उद्धार कर दो। और महाप्रभु के आलिंगन से उस क्रूर के, उस पापी के सारे पाप नष्ट हो गए और वह रोने लगा, प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे भाई मधाई पर भी कृपा करें, उसके अपराधों को क्षमा करें। मधाई कांपने लगा। अब उसे ग्लानि हुई कि उसने महापुरुषों पर प्रहार किया। सोचते सोचते वह गिर पड़ा और फिर चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़कर बोला, प्रभु मैं भी पापी हूँ, मुझ पर भी कृपा करो। अब तो दोनों भाई बार बार उनके चरणों में लौटने लगे। पूरा नगर उन राक्षसों को इस दशा में देखकर अचंभित था। ये सब महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा का स्वरूप था। महाप्रभु ने रोते हुए कहा, मधाई मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने नित्यानंद महाप्रभु पर प्रहार किया है। हाँ, यदि वे तुम्हें क्षमा कर दें तो मैं भी क्षमा कर दूंगा। अब मधाई भागकर नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, भैया मैंने तो तुम्हारे अपराध को माना ही नहीं। अब जब ये बात सुनी तो मधाई और जोर से रोने लगा। तब नित्यानंद महाप्रभु ने उसे गले से लगा लिया। फिर नित्यानंद महाप्रभु ने इशारा किया और मधाई चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी का इशारा समझकर मधाई को गले लगाया और फिर कहा, नित्यानंद तुमने जगाई और मधाई का उद्धार कर दिया है। मैं आज इन्हें अभय प्रदान करता हूँ। अब कोई पाप इन्हें स्पर्श नहीं करेगा। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, प्रभु ये आपका प्रताप है, ये आपकी कृपा है कि आप सदैव अपने जनों को श्रेय देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने फिर दोनों भाइयों को गले लगाया और कहा, आज मैं तुम्हें समस्त पुण्य प्रदान करता हूँ और महाभागवत की पदवी देता हूँ। अब तुम पूर्ण पाप रहित हो गए। जगाई और मधाई फिर उनके चरणों में गिरते रहे और उनका हृदय निर्मल होता चला गया। महाप्रभु का प्रभाव और ऐसे राक्षसों का उद्धार देखकर पूरा नगर आनंदित हो गया। बड़े जोर से मृदंग और ढोल बजते हुए भगवान के नाम का कीर्तन होने लगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई से कहा कि तुम दोनों अब गंगा की धारा में खड़े हो जाओ। गंगा जल उठाकर कहो कि आज तक जीवन में जो पाप किए हैं मैं, हे गंगे माँ, आपको उन्हें प्रदान करता हूँ। दोनों ने गंगा जल फेंक दिया और बोले, नहीं, मुझे दंड मिले, मैं पापी हूँ, मुझे दंड मिले। बस इतनी कृपा बहुत है कि आप शांत हैं। अब मैं जीवन भर नाम जप करूंगा और आपकी शरण में रहूंगा, लेकिन मैं अपने पाप आपको नहीं दे सकता। तब महाप्रभु ने कहा, हमारे आदेश का पालन करो। सभी भक्तों ने भी कहा कि उन्हें चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने गंगा जल लेकर संकल्प किया कि इन्होंने आज तक जो भी पाप किए हैं सब के सब मुझे प्रदान करो। चैतन्य महाप्रभु का गौर रंग कुछ क्षण के लिए सांवला हो गया, क्योंकि उनके पाप बहुत थे और उसी पाप के कारण उनका गौर रंग श्याम वर्ण में बदल गया था। महाप्रभु ने गंगा में खड़े होकर जगाई और मधाई के सारे पाप ले लिए और उन्हें महाभागवत बना दिया। अब उनका शेष जीवन अश्रु प्रवाहित करते हुए भगवत नाम जप कीर्तन करते हुए बीता। जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाप्रभु चैतन्य जी की जय। अगर गुरु के वचनों में विश्वास हो तो शिष्य का कल्याण तो हो ही जाता है। एक सीधा साधा गांव का भक्त था। वो कभी कथा नहीं सुनता था। एक चरवाहा था, वो सिर्फ गौएं चराता था और इस तरह अपना दिन बिताता था। एक दिन उसके मित्रों ने कहा कि तुम कभी तो कथा सुन लो, दिन रात पशुओं के पीछे घूमते रहते हो और पशु बुद्धि हो गई है तुम्हारी, कभी तो भगवान की कथा सुन लो। इसके बाद एक दिन उसने कथा सुनने जाने के लिए निर्णय किया। अब सत्संग में चर्चा चल रही थी
कि जिसने मनुष्य जन्म लेकर गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया, उसका तो जीवन ही व्यर्थ है, और ऐसा मनुष्य तो मुर्दे के समान है। सत्संग में ऐसी बात सुनकर वह इसके बाद चला गया। अब ये बात बार बार उसके दिमाग में आ रही थी कि पंडित जी कह रहे थे कि जिसने गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया, उसका तो जीवन मुर्दे के समान है। तो वह फिर दूसरे दिन कथा सुनने गया और पंडित जी से मिलकर उसने कहा कि गुरुजी, आपने तो कल की कथा में कहा था कि गुरु मंत्र लिए बिना जीवन मुर्दे के समान होता है, तो आप ही मुझे वह गुरु मंत्र दे दीजिए। उन्होंने उसको टालते हुए कहा कि कथा के आखिरी दिन मिलना तो मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे दूंगा। अब कथा के आखिरी दिन तक वह इंतजार करता रहा। जैसे ही कथा का आखिरी दिन आया तो कथा के आखिरी दिन पंडित जी कथा करने के बाद शौच के लिए लोटा लेकर जा रहे थे। अब तो वह चरवाहा गुरु मंत्र लेने के लिए इतना आतुर हो गया था कि वो भी उनके पीछे पीछे चल दिया। उसने कहा कि पंडित जी, इतने दिनों से घुमा रहे हो, अब तो गुरु मंत्र दे दो। पंडित जी को तो शौच के लिए जाना था, उन्हें जल्दी थी। फिर उन्होंने देखा ये तो पीछे ही पड़ गया, तो उन्होंने उसे फटकारते हुए कहा, धत गपोचन। अब उस चरवाहे को लगा वही मंत्र है जिसके लिए मैं इतने दिनों से इंतजार कर रहा था। तो उसने कहा, जय गुरुदेव, और फिर पंडित जी को प्रणाम करके वह चरवाहा अपने घर चला गया। घर जाकर उसने अपने परिवार वालों से कहा कि आज से गौएं चराना बंद, अब मुझे गुरु मंत्र मिल गया है, अब से मैं भजन करूंगा, अब मेरा जीवन मुर्दे के समान नहीं रहेगा। अब तो वो बैठ गया और धत गपोचन जपने लगा। अब इसमें ना कोई भगवान का नाम है, ना कोई मंत्र है। उसकी ऐसी लगन लगी कि वो तो हर समय बस यही जपता रहता। श्री कृष्ण जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आते, वो सरल और भोले भाले भक्तों को बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। हरिवंश महाप्रभु ने भी श्री हित 84 जी में कहा है, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट्ट, दास अनन्य भजन रस कारण, जय श्री हित हरिवंश प्रगट लीला नट। भगवान ये सब देख रहे थे और उन्होंने फिर रुक्मणी जी से कहा कि चलो आज एक भक्त के दर्शन करने चलते हैं। रुक्मणी जी ने कहा, बहुत दिनों बाद आज आपको अपने किसी भक्त की याद आई है प्रभु जी, जरूर कोई बड़ा भक्त ही होगा। रुक्मणी जी साधारण वेश में भगवान के साथ गईं। जब वे दोनों गांव में गए तो भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि पहले आप जाकर उनसे मिलो। प्रभु के कहने पर रुक्मणी जी आगे गई तो उन्होंने देखा कि एक भक्त बैठकर धत कपोचन जप रहा था। रुक्मणी जी सोचने लगी, ये भला भगवान का कौन सा नाम है जो ना तो विष्णु सहस्त्र नाम में है, ना गोपाल सहस्त्र नाम में। तो उन्होंने आवाज लगाकर पूछा, अरे ये कौन सा भजन कर रहे हो और किसका भजन कर रहे हो? लेकिन वो तो बस अपना जप करता रहा, चुप रहा। उन्होंने फिर पूछा, किसका भजन कर रहे हो? तो 2-3 बार पूछने के बाद उस चरवाहे को गुस्सा आ गया। उसने मारे गुस्से के जवाब दिया, तुम्हारे पति का। रुक्मणी जी ने सुना और फिर वापस आई, आकर प्रभु से कहने लगी कि बहुत जानकार भक्त है, मैं तो इतना छुपा कर गई थी, अपना वेश बदल कर गई थी, फिर भी वो मुझे पहचान गया। तब भगवान कहने लगे, हाँ तभी तो हम इसके दर्शन करने आए हैं। अब रुक्मणी जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आप उस भक्त के दर्शन बाद में करना, आप तो बस पहले मुझे ये बताओ कि वो आपका कौन सा नाम जप रहा है जो मुझे नहीं पता। भगवान ने कहा, ये नाम तो मुझे बहुत प्यारा है, ये मेरा ब्रिज का रखा हुआ नाम है, मेरा ये नाम मैया ने रखा था। एक दिन मैं अपनी सखाओं के साथ मिलकर चोरी चोरी माखन खा रहा था और उन्हें भी खिला रहा था। इतने में मैया और गोपीजन आ गई और उन्होंने कहा, कन्हैया ये क्या कर रहा है? अब मैंने देखा कि हम तो फंस गए। मैंने कहा, मैया मैंने देखा कि माखन में चींटियां चढ़ी हुई हैं तो मैं चींटी निकाल रहा था। मैया ने पूछा, फिर ये तुम्हारा पूरा हाथ माखन से क्यों सना हुआ है? इस पर मैंने कहा, मैया चींटी माखन के अंदर चली गई थी तो मुझे भी मटकी में हाथ डालना पड़ा। फिर मैया ने पूछा, तो तुम्हारे मुख पर माखन कैसे लगा? तो मैंने कहा कि एक मक्खी बार बार उड़कर मुझे परेशान कर रही थी, तो मैंने अपने हाथ से उसे मारने की कोशिश की तो मक्खन वाला हाथ मेरे मुंह पर लग गया। अब तो मैया समझ गई कि मैं अपनी चोरी छुपा रहा हूं और ये सारी कहानियां सुना रहा हूं। तब उन्होंने कहा, धत कपोचन। प्रभु ने श्री रुक्मणी जी से कहा कि ये मेरा उस समय का रखा हुआ नाम है,
एक अनपढ़ आदमी ने गुरु के वचनों पर श्रद्धा विश्वास रखकर जब एक साधारण शब्द बोला तो उसे भगवान का साक्षात्कार हो गया। भगवान तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, वो तो हर कण कण में, हर अक्षर में विराजमान है। फिर राधा नाम तो स्वयं हरि जपते हैं। राधा नाम तो परम प्रेममय है। जब उस चरवाहे ने विश्वास करके धत गपोचन जपा तो उसे रुक्मिणी जी और श्री द्वारकाधीश भगवान दर्शन देने आ गए। सोचिए जरा, अनजाने में एक ऐसे शब्द का उच्चारण करने से जिसका कोई अर्थ ही नहीं था, जो कभी किसी ने सुना नहीं था, अगर श्रद्धा के साथ उस चरवाहे ने उस नाम का जप किया तो उसे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तो फिर भला अगर आप श्रद्धा और विश्वास करके राधा राधा नाम जपेंगे तो क्या आपको भगवान प्राप्त नहीं होंगे? इसीलिए तो गुरु द्वारा प्रदत्त उपासना में संदेह नहीं करना चाहिए और राधा राधा जपना चाहिए। और हर किसी के जीवन में एक गुरु का होना, एक गुरु मंत्र का होना अत्यंत आवश्यक है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए राधा राधा। श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार की बात है, श्यामानंद जी वृंदावन जी के बहुत बड़े रसिक संत हुए हैं, जो कि रसिक मुरारी जी के गुरुदेव भी थे। वे नित्य सेवा कुंज में, जहाँ प्रिया प्रियतम नित्य विहार करते हैं, वहां पर झाड़ू लगाया करते थे। झाड़ू को सोहनी भी कहते हैं। तो वो सोहनी लगाते समय बड़े ध्यान से, बड़े गौर से एक एक लता के नीचे देखा करते कि कहीं कोई चरण चिन्ह तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी उनको प्रियालाल के चरण चिन्हों के दर्शन हो जाते थे तो वो बड़े भाव में निमग्न हो जाया करते। प्रियालाल के चरणों में जो चिन्ह हैं वो उन्हें देखकर पहचान लेते कि ये तो उनके ही चरण चिन्ह हैं। एक दिन इनको सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते देखकर श्री राधा रानी को इन्हें दर्शन देने की इच्छा हुई, लेकिन जब तक किसी सखी सहचरी की कृपा न हो तब तक श्री राधा रानी किसी को दर्शन नहीं दे सकती। इसीलिए तो इच्छा होने पर भी श्री राधा रानी सीधा दर्शन नहीं देती, उन्हें अपनी किसी सहचरी की या सखी की आवश्यकता पड़ती ही है। अब एक दिन श्री राधा रानी ने जानबूझकर अपने श्री चरण का एक नुपुर सेवा कुंज में छोड़ दिया। प्रातःकाल श्री श्यामानंद जी अपने नित्य कर्म के अनुसार सोहनी लगाते थे, नित्य सेवा के अनुसार वो झाड़ू लगाया करते। सोहनी लगाते समय उन्होंने आज देखा कि एक बड़ा ही कीमती अद्भुत नुपुर वहां पर था। उसे देखकर उन्हें तो बड़ा आनंद मिल रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद किसी नवविवाहिता वधू का होगा और फिर सोचने लगे कि अगर वो ढूंढने आएगी तो उसे दे देंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने नुपुर को अपनी पगड़ी में बांध लिया और वापस सोहनी लगाने लगे। अब श्री राधा जीओ जो कण-कण में विराजमान हैं, जो संसार की सारी लीलाओं को खुद ही रचती हैं, जो सारे दृश्य को स्वयं देखती हैं, तो जब उन्होंने देखा तो श्री राधा जी ने श्री ललिता जी से कहा कि ये मंगला के आभूषण संभाल कर रखो। ललिता जी श्री राधा रानी की सबसे प्रिय सखियों में से एक है। तो ललिता जी ने कहा, प्यारी जू, आपके एक श्रीचरण का नुपुर तो इसमें है ही नहीं। श्री राधा रानी ने जानबूझकर उसे गिराया था, क्योंकि श्यामानंद जी पर किसी सखी की कृपा होना बाकी था। इसलिए श्री राधा रानी ने ललिता जी से कहा, जाओ जरा देखो तो सेवा कुंज में किसी लता के नीचे तो नहीं गिर गया। अब ललिता जी ने खोज प्रारंभ की तो देखा कि श्री श्यामानंद जी सोहनी लगा रहे हैं और राधा राधा नाम जप रहे हैं। ललिता जी ने विचार किया कि मैं अपने स्वरूप में जाकर इनसे नुपुर मांगूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए वो एक साधारण वेश में गई और कहने लगी, बाबा बाबा, यह सोहनी लगाते हुए आपको कोई नुपुर तो नहीं मिला? अगर मिला हो तो मुझे दे दीजिए। ललिता जी साधारण वेश में गई हुई थी। उन्हें देखकर श्यामानंद जी बोले, वो नुपुर तुम्हारा तो नहीं हो सकता? तो ललिता जी बोली, नहीं, वो मेरा नहीं है, मेरी बहू का है, लाओ मुझे दे दो अगर आपके पास है तो। बाबा बोले, नहीं, मैं ऐसे तुम्हें नुपुर नहीं दे सकता। अगर वो नुपुर तुम्हारी बहू का है तो पहले उसी तरह का दूसरा नुपुर दिखाओ। अगर वही हुआ तो मैं अभी दे दूंगा, और अगर नहीं दिखाया तो नहीं दूंगा। बाबा को अंदर ही अंदर आनंद हो रहा था कि इस नुपुर में कुछ तो खास है, क्योंकि इसकी खोज हो रही है। उन्हें ललिता जी से बात करके अपार आनंद भी मिल रहा था और वो समझ गए थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये अवश्य कोई दिव्य व्यक्ति हैं जो अपने वेश को छुपाए हुए हैं। ललिता जी बोली, अरे ना बाबा, तो मुझे ही दे दे।
अब बाबा मना करने लगे, नहीं, मैं आपको इसे नहीं दूंगा, मैं आपको दे दूंगा। और थोड़ी देर बाद जिस बहू या बेटी का ये गिरा है, अगर वो आकर मुझसे पूछे कि ये मेरा नुपुर था, तो मैं तुम्हें कहाँ खोजूंगा? मैं तभी ये नुपुर तुम्हें दूंगा जब तुम दूसरे चरण का नुपुर भी लाकर मुझे दिखाओगी। अब तो ललिता जी ने बहुत हठ किया, लेकिन बाबा ने उन्हें नुपुर नहीं दिया। अब आकर ललिता जी ने श्री राधा जी से बात की तो श्री जी ने कहा, सखी, अब तो लगता है मुझे ही जाना होगा, क्योंकि बाबा बहुत जिद्दी हैं। और देखो, ये रोज मेरी कुंज की सोहनी सेवा करते हैं। चलो आज चलकर इन्हें निहाल करते हैं। अब श्री जी जब किसी भक्त को दर्शन देने के लिए उतावली हो जाए तो स्वयं दर्शन का विधान बनाती हैं। सहज स्वभाव परयो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। श्री राधा रानी और ललिता जी अब श्यामानंद जी के पास आईं। ललिता जी ने आकर बाबा से कहा, बाबा, इनके चरणों की तरफ देखो, वही नुपुर ऐसा है ना? ऐसा ही नुपुर तो तुम्हारे पास है। तब बाबा ने नुपुर देखा, फिर कहने लगे, हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा ही है। और ऐसा कहते हुए ही श्री जी की करुणा देखकर वो उनके चरणों में साष्टांग लौट गए। बाबा ने इशारा किया, मैं बांध दूं? श्री जी ने हाँ में सिर हिलाया। तब बाबा ने श्री जी के चरणों में नुपुर बांधा और श्री जी ने अपना हाथ श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर रखा। तब श्री जी श्यामानंद जी को दुलार करने लगी कि मेरी कुंज की सोहनी लगाने वाली ये मेरी सखी हैं। श्री जी बहुत प्रसन्न थी। बाबा फिर उनके चरणों में लौट गए। इस पर बाबा ने जो नुपुर बांधा था उसी को झनकारते हुए श्री जी ने बाबा के मस्तक पर उसे रखा तो नुपुर की दिव्य छाप श्यामानंद महाप्रभु जी के मस्तक पर पड़ गई। अब तो वो प्रेम मगन होकर भाव में डूब गए। इसके कुछ समय बाद अपने गुरुदेव श्री हृदयानंद जी के पास आए तो उन्होंने श्यामानंद जी के मस्तक पर छाप देखकर कहा, ये संप्रदाय के विरुद्ध छाप कैसे लगा ली? जो हमने दी है वो तो लगाई नहीं। तब उन्होंने कहा, गुरुदेव, ये मनमुखी छाप नहीं है, ये छाप तो इष्ट देव ने स्वयं लगाई है। हृदयानंद जी ने सोचा ये बहाना बना रहा है, तो उन्हें डांट कर कहा, इसे जल्दी धो लो। श्यामानंद जी ने आज्ञा मानते हुए बहुत धोया, रगड़ रगड़ कर छाप साफ की, पर श्री जी की लगाई हुई छाप भला कैसे छूट सकती थी? अब हृदयानंद जी ने समझा कि इन्होंने ठीक से नहीं धोया होगा, फिर बोले, इधर आओ, मैं साफ करूं। अब उन्होंने रगड़ रगड़ कर इतना घिसा कि श्यामानंद जी के मस्तक से रक्त बहने लगा, लेकिन छाप फिर भी नहीं छूटी। अब तो वो सहम गए, कहने लगे, सत्य कहो, क्या ये श्री जी की लगाई हुई छाप है? श्यामानंद जी ने हाँ में उत्तर दिया। हृदयानंद जी कहने लगे, धन्य है तुम्हारा जीवन, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। फिर हृदयानंद जी ने फिर से कहा कि फिर भी हम ये मानेंगे कि तुमने हमारे तिलक की जगह छाप लगाई, इसलिए यह अपराध है, इसलिए हम वैष्णव समाज में इसका दंड निर्धारित करेंगे। गुरुजनों की बड़ी विचित्र लीला होती है। श्यामानंद जी के हृदय में आया कि गुरुदेव, आपकी कृपा से ही तो मुझे श्री जी ने सहचरी भाव दिया है और ये छाप लगाई है। श्री जी ने अपने नुपुर की छाप देकर मुझे अपनी परिकर में मिला लिया। इधर श्यामानंद जी का दंड निर्धारित करने के लिए वैष्णव समाज की सभा बुलाई गई। तब श्री कृष्ण के सखा सुबल प्रकट हुए और उन्होंने पूरी वैष्णव मंडली के बीच में कहा, मैं साक्षी देता हूँ कि इन्होंने अपने आप से छाप नहीं लगाई, स्वयं श्री राधा जी ने प्रकट होकर छाप लगाई है। सुबल इतना बोलकर पास के ही एक तमाल वृक्ष में समा गए। तुरंत दिव्य वाणी हुई, हृदयानंद जी, अब तो विश्वास कर ले कि तुम्हारा शिष्य वहां पहुंच चुका है जहां तुम्हारी भी पहुंच नहीं है। वो श्री जी के निज परिकर में मिल चुका है। अब तो दिव्य वाणी सुनकर हृदयानंद जी सहम गए और सारी बात मान गए, लेकिन अब उनका हृदय जलने लगा, ये सोचकर कि उनसे अपने शिष्य के प्रति गलती हो गई। वैष्णव जनों ने कहा, देखो हृदयानंद जी, आपने हम सबको श्यामानंद जी को दंड देने के लिए एकत्रित किया था, लेकिन आज हम आपके ऊपर दंड लगा रहे हैं क्योंकि आपने गलत किया। अपने शिष्य के माथे को इतना रगड़ा कि मस्तक से रक्त निकलने लगा और वो कहते रहे कि ये छाप श्री जी ने ही लगाई है, फिर भी आप नहीं माने। आखिर तमाल वृक्ष से सुबल सखा को प्रकट होकर गवाही देनी पड़ी और अब दिव्यवाणी भी हुई है। हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसके प्रायश्चित के लिए आप 12 दिनों तक संतों का भंडारा करवाएं और अखंड कीर्तन
और भगवत चर्चा करवाएं, यही आपका दंड है। उस दिन से ही हृदयानंद जी के यहाँ दंड उत्सव मनाए जाने की प्रथा प्रारंभ हुई। श्यामानंद जी तत्काल समस्त वैष्णव जनों के समक्ष खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव जी को जो दंड दिया गया है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। आज से मैं दंड उत्सव करूंगा, ये मेरा अहोभाग्य है। और शायद गुरुदेव यही करवाना चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने ये लीला की। इससे हम ये सब देख सकते हैं कि शिष्य में अब भी अपने गुरु के प्रति दोष नहीं आया। वहां उपस्थित वैष्णव जनों ने कहा, धन्य हो तुम श्यामानंद जी और धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। ऐसा कहकर संतों ने श्यामानंद जी को स्वीकृति दे दी। फिर श्यामानंद जी ने बड़े उत्साह से 12 दिनों तक उत्सव मनाया। यद्यपि वो दंड एक बार के लिए था, लेकिन अब उसे हर वर्ष मनाया जाने लगा।